आज का हमने सब्जेक्ट लिया है क्रॉस सेल और अपसेल। ये लेकिन उससे भी पहले एक सेल। फ्रेंड्स, हम जिस काम को कर रहे हैं, बिक्री, आज अगर आप टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनी को उठा लीजिए जो फोर्ब्स लिस्ट में, तो आप देखेंगे उनके मैक्सिमम कंपनी के सीईओ सेल्स बैकग्राउंड से, और वही काम आज हम कर रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आप उस काम को कर रहे हैं जिस काम को बड़ी-बड़ी कंपनियां कर रही हैं, जिस काम के बैकग्राउंड में बड़े-बड़े सीईओ हैं। दोस्तों, एक चीज याद रखिए, सेल्स का काम वो काम है कि आप प्राउड से कह सकते हो हर कंपनी की बैकबोन कौन होता है? सेल्स पर्सन। किसी कंपनी ने, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी हो, टाटा हो, रिलायंस हो या छोटी कंपनी हो, जो भी प्रोडक्ट बनाया है उसे सेल करना ज़रूरी है। अभी लॉकडाउन के अंदर एक चुटकुला चल रहा था कि मेरी सेल मारुति की सेल के बराबर है अप्रैल में। क्यों? क्योंकि मारुति की एक भी कार नहीं बिकी, जिसने करोड़ों अरबों रुपए लगा रखे हैं। एक भी कार कार नहीं बिकने का मतलब सब कुछ ज़ीरो हो गया। एक बैलेंस शीट होती है, जो भी लोग अकाउंट्स के हैं आप जानते होंगे। बैलेंस शीट के अंदर खर्चे, परचेज़, रेंट, सैलरी सब कुछ होती है। तो एक ही चीज़ बैलेंस करती है, जैसे ही राइट साइड पे आता है सेल। वो सेल आकर के इतनी सारी चीज़ को बैलेंस कर देती है। और आप समझ लीजिए, जो भी आदमी हमारे बीच में सेल्स का पर्सन है, वो आदमी अपनी कंपनी का डायमंड है। वो अपनी कंपनी का सितारा है, वो अपनी कंपनी के ओनर्स का, उनके डायरेक्टर्स की आँख का तारा है। बिकॉज़ हम ही वो लोग हैं, सेल्स फोर्स ही वो है जो सब कुछ कर रही है। नहीं तो वही चुटकुला, मारुति की सेल और मेरी सेल बराबर है ज़ीरो। तो हम उस बागडोर को लेके चल रहे हैं। यह प्रोफ़ेशन दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोफ़ेशन है। आपका हर ड्रीम, मेरा हर ड्रीम, आपका सारे अगर किसी प्रोफ़ेशन से आराम से पूरे हो सकते हैं, तो सेल्स है। फ्रेंड्स, कई बार लोग कहते हैं नहीं, मेरे बस की सेल्स करना नहीं है। मेरे को तो सेल से डर लगता है, मैं नहीं जा सकता। तो दोस्तों, एक चीज़ याद रखिए, आप सेल का काम करो या ना करो, आपको सेल तो करनी ही है। जहाँ पर आप डायरेक्ट सेल का काम नहीं कर रहे तो और जॉब कर रहे हो, तो हो सकता है, और ये है कि उस ओनर ने आपके वर्किंग आवर परचेज़ कर लिए। मीन्स आपने अपने वर्किंग आवर उनको बेच दिए, और आज आप अपनी कंपनी के ओनर के सपनों के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। जॉब आप कर रहे हो, व्हाइट कॉलर जॉब है, आराम से एसी में बैठ के किसी और के सपनों के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या ज़्यादा अच्छा है, अपने सपनों के लिए काम करना या किसी और के सपनों के लिए काम करना? मैं मैं तो अपने सपनों के लिए काम करता हूँ दोस्तों। मेरे को अच्छा लगा, मैं यहाँ आया। मेरी इच्छा होती है, मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ। अपने सपनों में जीना सीखिए, बिकॉज़ सेल्स ही एक ऐसा प्रोफ़ेशन है, जो आप कमाना चाहते हो 5 लाख, 5 लाख देगा 10 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। बिकॉज़ रिलायंस आज टर्नओवर सोचिए, सेल सारी चीज़ होती है सेल। अगर रिलायंस का आ जाए, ज़ीरो सेल हो गई, तो शेयर मार्केट नीचे। मीन्स सेल्स ही सब कुछ है। तो सेल्स के लिए जीना सीखिए, सेल्स को अपना बना लीजिए और आप सेल्स के हो जाइए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस। मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग सेल्स के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं, अपनी ज़िंदगी को तैयार हैं। बिल्कुल ज़िंदगी बदलने वाली है आपकी एक यस, आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो फ्रेंड्स, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था ना, वेरी गुड, बहुत सारे यस मुझे नज़र आ रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आप फेथ कर रहे हैं कि मैं सेल्स हमारी लाइफ बदल सकती है, और ये मेरा प्रॉमिस है कि जब आप ये सेशन खत्म होगा, तब तक आप इस बिलीव के साथ होंगे कि ये सेल्स मेरी लाइफ बदल देगी, और मैं क्रॉस सेल और अपसेल, क्रॉस सेल, अपसेल, इसमें मास्टर होना पड़ेगा। यही चीज़ें हम आगे बढ़ेंगे। अभी जब आप ये यस टाइप कर रहे हैं, तो मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आई। काफ़ी पहले मैं शाम के टाइम अपने घर आने के लिए गाड़ी निकाल रहा था पार्किंग में। एक 20-22 साल का लड़का मेरे पास आके कहता है, "सर, मैं आपके साथ 3 मिनट 42 सेकंड बात करना चाहता हूँ।" एक उसने अजीब-सा ऑफर दिया, 3 मिनट 42 सेकंड। जनरली आदमी कहते हैं मुझे कुछ बात करनी है, लेकिन 3 मिनट 42 सेकंड, वो भी अच्छे से लहज़े से, एक यूनिक के लहज़े से उसने कहा। मैंने कहा, "बोलिए, बोलो क्या है?" उसने मेरे से पूछा, "सर, किताबें पढ़ना अच्छा होता है?" मैंने कहा, "हाँ।" "सर, किताबें हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है?" मैंने कहा, "हाँ।" अब धीरे-धीरे उसने जो भी क्वेश्चन पूछता था, मैं हाँ में जवाब दे रहा था। उसके क्वेश्चन ही ऐसे थे, और मैं समझ गया कि ये कोई सेल्स का पर्सन है, पूरी से पिच याद है, लेकिन उसके बोलने का अंदाज़ सब कुछ बहुत अच्छा था। मैं सेल्स पर्सन होते हुए भी मुझे उसकी बात अच्छी लगी।
लास्ट आते-आते उसने फिर पूछा, "सर, घर के अंदर टीवी अच्छा है या किताबें?" अब बिल्कुल किताबें अच्छी हैं। तुरंत उसने उसके हाथ में 2 बुक के सेट थे जिसमें अलग-अलग सब्जेक्ट की बुक्स बंधी हुई थी। उन्हें सर मैं आपको एक बुक देना चाहता हूँ, मैं आपको एक बुक देना चाहता हूँ। इसमें एक सेट ₹1000 वाला, एक 2000 वाला, आप कौन-सा लेंगे? उसने मुझसे नहीं पूछा, लेना है या नहीं लेना? आप कौन-सा लेंगे? मेरे को उसकी बातें बहुत अच्छी लगी। मैंने 1000 वाला सेट ले लिया। लेकिन मैं देख रहा था ही इज़ अ गुड सेल्समैन। मुझे एक सेल्समैन की ज़रूरत थी। मैंने उससे कहा, "क्या आप मेरे लिए जॉब करोगे?" "नहीं, सर मैं आपकी कंपनी में जॉब नहीं कर सकता, मैं अपने लिए जीता हूँ।" मीन्स कहता है, "सर मीन्स ये है, मुझे पहले तो अपने ऊपर भरोसा है, मेरे को अपने प्रोडक्ट पे भी भरोसा है। मैं काम अपने सपनों के लिए करता हूँ सर। मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए। मैं आज तक उसके संपर्क में हूँ। आज वो एक बहुत अच्छा अपना बिज़नेस कर रहा है, लेकिन उसके सपने पूरे होने लगे, आज उसका बड़ी गाड़ी है, अपना घर ले चुका है। तो बिकॉज़ उसके अंदर उस समय भी कॉन्फिडेंस था, और जब वो जा रहा था ना, जब मैंने उसे ऑफ़र की, उसने मना किया, "नहीं सर, मुझे तो अपने सपने के लिए जीना है।" और वो चल दिया, मैं उसे पीछे से जाते देख रहा था, तो मुझे अमिताभ का डायलॉग याद आ रहा था। कौन-सा डायलॉग? "मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।" दोस्तों, उसने वो जॉब का ऑफ़र नहीं लिया, लेकिन अपना ड्रीम पूरा किया। तो मैं एक चीज़ हमेशा कहूँगा, अपने ड्रीम के लिए काम कीजिए, अपने लिए काम कीजिए। बिकॉज़ जब आप अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए रास्ता ढूँढते हैं। जब रास्ता ढूँढता है, तो सफलता ज़रूर मिलती है। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ़ में बहुत सारे अच्छे पॉज़िटिव चेंज आने वाले हैं इस लॉकडाउन से, घबराइए मत। ये लॉकडाउन ने हमें नए रास्ते दिए हैं। ये लॉकडाउन आपकी लाइफ़ चेंज करने के लिए आया, इसको पॉज़िटिवली लीजिए। बैठ कर के अपने बिज़नेस के प्लान बना सकते हैं। अब मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, क्रॉस सेल और अपसेल। फ्रेंड्स, कोई भी सेल हम क्यों कर रहे हैं, कोई भी बिक्री हम क्यों कर रहे हैं, हमारे को कुछ प्रॉफिट हो, ऐसा ही है ना? अब हम चाहते हैं हमारी जो भी प्रॉफिट है वो डबल हो जाए, हमारी टर्नओवर डबल हो जाए। तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका, या तो हमारे कस्टमर डबल हो जाए, या हमारी बिक्री डबल हो जाए। अब बिक्री, कस्टमर डबल करने के लिए आपको कस्टमर लाने पर और खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम किसी तरह से क्रॉस सेल या अपसेल सीख गए, तो हमारे कस्टमर वही रहे। मीन्स हमें कस्टमर लाने पर खर्चा नहीं करना, बट हमारी सेल बढ़ने लग गई। आप शायद क्रॉस सेल देखते हो, महसूस करते हो, पर कभी आपने देखा हमारी लाइफ में कितने सारे क्रॉस सेल, आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप क्रॉस सेल में आ गए। आप मैकडॉनल्ड्स में जाते हो बर्गर खाने, जब आप बर्गर खा लेते हो तो पूछता है जी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, फ्रेंच फ्राइज़, कुछ भी, और आप एक प्रोडक्ट और ले लेते हो। कभी भी आप याद कीजिए जब आपने मैकडॉनल्ड्स में बर्गर लिया है, केवल बर्गर नहीं लिया होगा। आपने उसके साथ कोई ना कोई प्रोडक्ट ज़रूर लिया है, ये क्रॉस सेल है। एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट। पूछा कब उसने? जब आपने पहले बर्गर का ऑर्डर दे लिया। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहला प्रोडक्ट लेने के बाद उसने दूसरा प्रोडक्ट ऑफर किया। आप वो लेके अपनी सीट पे बैठ गए, उनकी सेल बढ़ गई। ऐसा ही होता है ना दोस्तों? अब आप सोचिए, रेमंड्स में जाते हो यार बढ़िया कपड़े लेने, आप कपड़े लेते हो, अपनी पसंद के कपड़े लेते हो, जैसे ही कपड़े लेकर के काम पूरा होता है आपका, कपड़े कट जाते हैं, वो कहता है सर टेलर भी हमारे यहाँ है। अब आप कपड़े टेलर को दे देते हो। कपड़े के बाद एक सौ अपसेल शुरू हुई टेलर को। आप काउंटर पे पेमेंट करने जाते हो, तो आपको परफ्यूम दिखाता है, कपड़े और परफ्यूम का कोई ज़रूरत नहीं थी। वहाँ उसने छोटे आइटम रखे हैं, परफ्यूम, टाई, कफलिंक्स, जुराब, ये सारी चीज़ें वो आपको ऑफर करता है। क्रॉस सेल शुरू हुई। बिकॉज़ आप उसके एक सैटिस्फाइड क्लाइंट थे, एक प्रोडक्ट खरीद चुके थे। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या? आपकी जो भी क्रॉस सेल हो रही है, मेन प्रोडक्ट से उसकी कॉस्ट 20 से 30%, मैक्सिमम 40, नहीं तो 20 से 30% की कॉस्ट का आपके पास क्रॉस सेल वाला प्रोडक्ट होना चाहिए। दोस्तों, आपको धीरे-धीरे, जब आप आज के बाद ध्यान देना कि कितने सारे क्रॉस सेल आपके साथ चलते रहते हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है। आप पेट्रोल पंप पे जाइए, पेट्रोल पंप भराते हो, आजकल वहाँ पे छोटे-छोटे शोरूम बनने लग गए। वहाँ पे खिलौने मिल रहे हैं, टॉफ़ी मिल रही है, चॉकलेट मिल रहा है, बिसलरी मिल रही है पेट्रोल पे। पुराने ज़माने का याद करो, केवल पेट्रोल हम लिए, निकल गए।
लेकिन यहाँ उन्होंने आपके लिए फिर एक क्रॉस सेल रख दी। आपके साथ बच्चे हैं, पापा टॉफ़ी दिला दो, चॉकलेट दिला दो, एक क्रॉस सेल का अरेंजमेंट उन्होंने कर दिया। आप देखिए किस तरह से छोटे-छोटे चीज़ बड़े-बड़े व्यापारी छोटे-छोटे प्रोडक्ट बेच रहे हैं और हम एक ही जगह रह जाते हैं, हमारा ये प्रोडक्ट है बस इसी की गुण गाते रहते हैं। हम सबको क्रॉस सेल में जाना ही पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। इवन बिल्डर का काम क्या है? फ्लैश सेल करना। बिल्डर बेच क्या रहा है? कभी ध्यान तो दीजिए। वो आपको एसी बेच रहा है, वो आपको सोफ़ा सेट बेच रहा है, वो आपको डबल बेड बेच रहा है। उसने अपने फ्लैट में कर दिया और कहा मैं वेल फर्निश्ड फ्लैट दूँगा, वेल फर्निश्ड नहीं, वो आपको क्रॉस सेल कर रहा है, क्रॉस सेल कर रहा है। इस क्रॉस सेल आपके दिमाग में इस तरह से वैल्यू बढ़ा के कर दी जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता। उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी? ज़रूरत इसलिए थी कि उसने अपनी सेल बढ़ाई। तो इम्पोर्टेंट समझिए बिल्डर वहाँ आ गया। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर के पास क्या क्यों जाते हैं हम अपनी चेकअप करा लें, हमारी तबीयत खराब है और डॉक्टर से लिखवा लें दवाई। लेकिन आज की डेट में मैक्सिमम जगह पर वहीं पर अपोलो फार्मेसी या कोई और फार्मेसी या डॉक्टर छोटा नर्सिंग होम है, तो अपनी तरफ से दवाई देता है। उनकी सेल बढ़ गई और अगर आप ध्यान देंगे तो दवाई की कॉस्ट इतनी सी होती है, वो आपसे इतने पैसे ले रहा होता है। उनकी सेल डबल, ट्रिपल, 5, 10 टाइम्स होगी। तो हरे अच्छा वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, नहीं तो आपको बार-बार कहीं जाना पड़ता। बट उन्होंने क्या किया ये किसी काउंटर पे जाएँगे, वहाँ से भी तो जाना है, तो क्यों ना यहीं से मैं दे दूँ। वो आपको टेस्ट वहीं करके दे रहे हैं, तो आपको टेस्ट तो कराने ही थे। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बट आप ये समझिए कि उन्होंने इस तरह से एक प्रॉपर सेंटर बनाया जहाँ सारी सर्विस मिल रही है। यही चीज़ हमें अपने प्रोडक्ट में ढूँढनी पड़ेगी। आप स्कूल जाइए, सबसे बड़ा अच्छा एक उदाहरण मुझे स्कूल का लगता है। स्कूल में आपका बच्चा पढ़ने गया है, उसको बेचा क्या जाता है ड्रेस, उसे बेचा क्या जाता है किताबें, उसे ट्रांसपोर्ट, इवन स्कूल्स में कैंटीन खुल गई। आप सोचिए क्या वो कैंटीन के लिए था स्कूल? तो कहाँ से कहाँ क्रॉस सेल है। क्रॉस सेल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों की ज़िंदगी बदल देगी, अगर आपने इसके ऊपर फ़ोकस किया। फ्रेंड्स, मेरे को तो इतना मज़ा आता है ना, मैं कुछ दिनों पहले वाइफ़ के साथ एक कैब में जा रहा था। यू कांट इमेजिन वो कहता है, "सर, ये एमवे का प्रोडक्ट है।" मैं कैब में बैठा हूँ, वो एमवे का प्रोडक्ट दिखा रहा है। पता चला उसने एमवे की फ्रैंचाइज़ ली हुई है। आजकल एमएलएम होता है एमवे में, वो प्रोडक्ट कैब में बेचता है। मुझे रियली बड़ा अच्छा लगा। उसने बताया, "सर, कभी ना कभी मेरा प्रोडक्ट बिकता है और मैं इसी तरह से इसको बेचता हूँ।" लेकिन व्हाट है इमेजिन उसकी सोच देखिए, बहुत साफ-सुथरी सी कैब उसमें वो एमवे का प्रोडक्ट देने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हमें ध्यान अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचना शुरू कीजिए। आप जिस भी लाइन से हैं, जैसे मेरा अपना एक लाइन है, आपकी अपनी एक लाइन है। अभी कुछ दिनों पहले मुकेश अंबानी जी के बेटे और बेटी की शादी हुई। आज हमारी फैमिली में शादी हो, मेरे बेटे की अभी 2 साल पहले शादी हुई। हम बैंड वाले के पास गए, हमने फ़ोटोग्राफ़र वाले से बात की, हमने घोड़ी वाले से बात की, हम कपड़े वाले के पास गए, हम ज्वेलरी वाले के पास गए, हम ये फेस वाले के पास गए। ये सारी चीज़ें क्या मुकेश अंबानी ऐसे मार्केट में टहल रहा होगा? उसने एक वेडिंग प्लानर किया। वेडिंग प्लानर का काम क्या? कुछ भी नहीं है। उसने बहुत सारे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट किया हुआ है और सारा अरेंजमेंट वो अपनी एक शॉप के अंदर देता है, एक ही जगह दे रहा है। एक वेडिंग प्लानर सच में देखा जाए क्या कर रहा है, उसने फोटोग्राफर हर आदमी से कॉन्टैक्ट कर लिया, चाहे ब्यूटी पार्लर हो, चाहे कुछ हो और आपको अंडर वन रूफ सारी सर्विस दे दी। यही आज हमने सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं। क्या हमारे प्रोडक्ट के साथ कोई और प्रोडक्ट क्रॉस सेल मीन्स क्या हमारे प्रोडक्ट के साथ कोई कॉम्बो बन सकता है कि मेरे इस प्रोडक्ट के साथ ये कनेक्ट हो। ये ध्यान रखिए क्रॉस सेल में कनेक्टिविटी होती है। ये प्रोडक्ट प्लस ये प्रोडक्ट मिलके उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। लाइक मैं ये जैकेट पहना हूँ, इसमें एक इन्होंने ऊपर रुमाल लगाया, एक स्टिकर लगा दिया, ये सारी चीज़ करके इसकी वैल्यू बढ़ाई। शायद इसकी जो वैल्यू अभी मैं एक और मैंने कोट लिया उसमें उन्होंने एक छोटा-सा रुमाल दिया ₹500 का। मैं देख रहा था, तो भैया ये क्या है? लेकिन उसने उन्होंने वैल्यू बना दी क्योंकि वो उस सूट के ऊपर अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर अब आप देखिए इसी तरह से क्योंकि आपको भी अपने प्रोडक्ट के साथ एक पहला कदम लेना ज़रूरी है। आपको आज मैं धीरू भाई अंबानी जी के वीडियो सुन रहा था।
आज अंबानी जी, हम अंबानी जी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सफल हो गए, पैसे आ गए। पता चला उन्होंने गाँव के अंदर पकोड़े भी तले। ये वीडियो के अंदर है। मैं वीडियो किसी को भी दे सकता हूँ। लेकिन उन्होंने एक चीज़ हमेशा करी, मुझे कैसे अप करना है, एक चीज़ उनकी हमेशा रहती थी, वो कदम बढ़ाते गए और आज रिलायंस का नाम वर्ल्ड में हो गया। मुकेश अंबानी जी आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो हमेशा हम जिस लेवल पर हैं, उससे ऊपर लेवल, ऊपर लेवल, ऊपर लेवल। जब तक आप इन विचारों के साथ रहेंगे, जब तक आप अपने प्रोडक्ट में कोई वैल्यू ऐड करने की कोशिश करेंगे, हमारी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। ये सच है, आप मानते हो हाँ? ये सच है कि अगर हम ऊपर चलने की सोचेंगे, तो हमारी ग्रोथ होनी है। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस, मैं भी देखूँ कितने लोगों को लगता है कि हम ग्रोथ करनी है हमने दोस्तों, आगे बढ़ना ही बढ़ना है। हमारी लाइफ चेंज होनी है, ये पक्का मान के चलिए। हम खाना कब खाते हैं? जब हमें भूख लगती है। आपको सफलता चाहिए, तो क्या आप सफलता के भूखे हैं? क्या आप सफलता के वो भूखे हैं कि जैसे हम घर में घुसते खाना लगाओ लाओ बहुत तेज भूख लगे। क्या आज हमारे को सफलता की बहुत तेज भूख लगी है? आई एम हंग्री फॉर सक्सेस। जिस दिन हमारा ये मंत्र पूरा हो जाएगा, आप भी उस लेवल पे होंगे कि आपने खुद नहीं सोचा होगा। फ्रेंड्स, विज़न कर लीजिए, एक ड्रीम कर लीजिए, एक अपना ड्रीम बोर्ड बनाइए। आपको गाड़ी चाहिए, किस डेट पर चाहिए, किस कलर की चाहिए, किस कंपनी की चाहिए, आपको टर्नओवर में कौन-सा लेवल लेना है। जब आपकी आँखों के सामने आपका विज़न बोर्ड होगा ना, तो आपको हमेशा वही दिखाई देगा और उसका फल होगा आपकी सक्सेस पाथ पर। नहीं, विज़न बोर्ड नहीं होगा। रोज़ सुबह उठते ही मेरी टर्नओवर 2 करोड़ थी, 500 करोड़ हो। ये संभव है। क्या जब आपको 500 करोड़ करनी है, तो आप उसके स्टेप्स लेने शुरू करोगे। अभी 2 करोड़ थी, 500 करोड़ के स्टेप लेने शुरू किए, तो दोस्तों ये बताइए, क्या वो 2 करोड़ से ज़्यादा होंगे? हो सकता है उस साल 10 करोड़ हो सकता है, 50 करोड़ हो सकता है, 100 करोड़ हो, लेकिन 2 करोड़ से तो ज़्यादा होने वाले हैं। तो विज़न, लेकिन विज़न को ये भी नहीं कि 2 करोड़ तो 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़। हाँ, आप जितना कंट्रोल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा, जो आप अचीव कर सकते हैं, उससे 3 टू 4 टाइम्स अगर हम करते हैं, तो हम अपने विज़न को ज़रूर ले सकते हैं। ये विश्वास करके चलिए, यह आपकी ग्रोथ का पहला पाथ है, विज़न। उसके रास्ते ढूँढना और उसमें ही ये क्रॉस है। क्योंकि जब भी हमें नया कस्टमर लाना होगा, हमें अपने खर्चे बढ़ाने होंगे, तो वो आएगा, तो आपका मार्जिन गिर गया। लेकिन यहाँ कस्टमर आया हुआ है, आप उसी को कुछ या तो क्रॉस सेल कर रहे हैं या अपसेल कर रहे हैं। तो आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। जब भी आप क्रॉस सेल करना चाहें, इस चीज़ को ध्यान रखिए, आपका पहला प्रोडक्ट वो ले चुका हो। कैमरा खरीद लिया, एसडी कार्ड चाहिए। मोबाइल खरीद लिया, उसका कवर दे दीजिए, इंश्योरेंस दे दीजिए। उसने लैपटॉप ले लिया, लैपटॉप का बैग दे दीजिए, माउस दे दीजिए। ये सब करते-करते आपकी सेल बढ़ने लगेगी और इसको आदत में डाल लीजिए। जब भी कोई चीज़ आप ऑफ़र करते हैं, जब भी कोई चीज़ सेल करने की कोशिश करते हैं, तो उसको आदत में डालना शुरू कीजिए। क्योंकि अभी हमें इन चीज़ों की आदत नहीं है, क्रॉस सेल करने की आदत नहीं है। तो क्रॉस सेल डालने के लिए आदत कीजिए। आप लाइक ट्रैवलिंग का काम करते हैं। अब ट्रैवलिंग के साथ-साथ आप मान लो टिकट बुक करते हैं, तो आप होटल पे जा सकते हैं, आप टैक्सी पे जा सकते हैं, कोई भी और आइटम। क्या सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा मेरी लाइन से कनेक्ट क्या-क्या चीज़ें हैं। जिस दिन हमारी और आपकी समझ में आ जाता है कि मेरी लाइन से कनेक्ट क्या-क्या चीज़ें हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक फ्रेंड है बिल्डर, बहुत बड़ा काम है, मतलब जो सैकड़ों वाले फ्लैट बनाते हैं। एक बार उनसे मेरी बात हुई, कहते हैं यार मैं कहाँ फँसा हुआ हूँ समझ नहीं आ रहा। मैंने उनको एक चीज़ की, मैंने कहा सर आप सीमेंट खरीदते हो? किससे खरीदते हो? कहते हैं डायरेक्ट फैक्ट्री से। सरिया डायरेक्ट फैक्ट्री से, मतलब हर चीज़ डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं, तो मार्केट से सस्ता है। मैंने उनको एक सलाह दी, कुछ साल हो गए इस बात को। मैं सर एक बंदा और बैठाइए और यही प्रोडक्ट जो आप अपने लिए इतने सस्ते में ले रहे हो, जो रिटेल करने वाले हैं, उनको सेल करना शुरू कीजिए। आपको कोई अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना, क्योंकि आप ले पहले से ही रहे हो, अभी अपने लिए ले रहे हो, अब आप सेल करने के लिए लीजिए। उनको मेरी बात समझ में आई। आज वो प्रोजेक्ट उनका खत्म हो चुका है, फ्लैट बिक चुके हैं, लेकिन वो काम आज भी चल रहा है और वो कई बार मेरे को धन्यवाद देते हैं कि शर्मा जी आपने ना एक ऐसा आइडिया दिया जो मैं कभी सोचता ही नहीं था। तो
बट क्या हुआ, जब उनके दिमाग में आई मुझे कुछ और नया काम करना है, तो आप भी अपने प्रोडक्ट के साथ और क्या-क्या चीज़ जुड़ी हुई है, हर प्रोडक्ट के साथ, आप कपड़े के काम में, तो कहीं न कहीं उसके साथ 10 चीज़ें जुड़ी होंगी। थोड़ा कुछ आगे मीन्स जो बना चुके हैं, जहाँ से आप ले रहे हो, दोनों को क्या-क्या प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपने उसके साथ जोड़ लिया, तो आप देखोगे उसी आदमी से आपकी सेल बढ़ने लगी। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था मैकडॉनल्ड। आप कार परचेज़ करते हो, जब आप कार परचेज़ कर लेते हो, तो आपको एक्सेसरीज़ का ऑफर देते हैं, वो आपको इंश्योरेंस का ऑफर देते हैं। ये क्या है? ये क्रॉस सेल हो रही है। एक चीज़ खरीद ली, आपने मोटरसाइकिल खरीदी, एक हेलमेट ले लीजिए। तो हमें भी अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा कि हम और नया क्या दें। ये ऑलवेज़ ध्यान रखिए। कभी भी आप देखिए, कपड़े खरीदने जाइए, स्पेशली लेडीज़, उन्होंने एक कपड़ों का सेट कर लिया, जब वो फाइनल हो गया, ले लिया, एक बार इसको भी देख लीजिए बहन जी, ये भी आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। एक बार ट्राई करने में क्या जाता है? अब वो ट्राई करने में पता चला उन्होंने 2 चीज़ खरीदी। उनकी सेल हो गई, कस्टमर वही था। आपने एक सूट खरीदा, अपना बढ़िया जैकेट सूट बनवाया, उसने साथ में आपको एक बेल्ट दिखा दी। आपको लगा बेल्ट तो अच्छी है। एक सेल और हो गई बिकॉज़ यू आर द सैटिस्फाइड क्लाइंट। नहीं तो खाली बेल्ट के लिए शोरूम में कोई नहीं आ रहा। इसी तरह से मैं बार-बार कह रहा हूँ, आप अपने प्रोडक्ट के आगे और पीछे के सामान को देखना शुरू कीजिए, जो आपके मेन प्रोडक्ट के साथ जुड़ सके। अब देखिएगा आपकी सेल इतने आराम से बढ़ जाएगी कि आप सोच ही नहीं सकते। आप होटल में रूम बुक करते हो, क्रॉस सेल और अप सेल में थोड़ा-सा ही फ़र्क है। क्रॉस सेल में क्या होता है, मेन प्रोडक्ट बिकने के बाद आपको कुछ और प्रोडक्ट ऑफर किया जाता है। तो मेन प्रोडक्ट तो बिका हुआ है, दूसरा प्रोडक्ट ऑफर किया जाता है। तो उनकी सेल बढ़ती है, टर्नओवर बढ़ता है। आपके हाथ में 1 की जगह 3 से 4 प्रोडक्ट होते हैं। बट अपसेल में क्या होता है, प्रोडक्ट वही रहता है। लाइक आपने सोचा मुझे 32 इंची का टीवी खरीदना है। आप टीवी के शोरूम में गए, वहाँ जाकर के उन्होंने आपको 32 इंची का टीवी दिखाया। फिर कहा सर एक बार 44 इंच का और देख लीजिए, रेट में थोड़ा ही फ़र्क है लेकिन आपको बड़ा मिलेगा, उसकी क्वालिटी ज़्यादा है। फिर आप उसको 52 का भी दिखाया, अब उसने रेट बढ़ा दिए। आप कभी भी देखना, अगर आपको 3 प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं, तो बीच वाले प्रोडक्ट की वैल्यू कम होती है और थर्ड प्रोडक्ट की वैल्यू एकदम बढ़ा दी जाती है, क्योंकि उन्हें बेचना ही सेकंड है। तो अब आप 32 से 44 में चले गए, ये अपसेल हुआ। तो अपने प्रोडक्ट के साथ हम अपसेल क्या कर सकते हैं, ये भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और हर प्रोडक्ट के साथ आप कोई भी XYZ प्रोडक्ट करते हो, मैं लास्ट में 1 टू 1 का ऑफर करूँगा, अगर आप नहीं पकड़ पा रहे अपने साथ का है, तो मैं पहले भी करता था 1 टू 1, आज फिर कहूँगा, आप कीजिएगा, मैं आपको प्रोडक्ट बताऊँगा। कभी आपने देखा रिलायंस के कितने प्रोडक्ट हैं? खाली क्या प्लास्टिक में ही है? क्या पेट्रोल में ही है? वो सब्ज़ी भी बेच रहे हैं। कितने सारे प्रोडक्ट उन्होंने ढूँढे। उन्होंने अपने मॉल्स बनाए, जहाँ पर वो टीवी भी बेच रहे हैं, साबुन भी बेच रहे हैं, आलू भी बेच रहे हैं, प्याज़ भी बेच रहे हैं। और अभी-अभी मेरे पास एक वीडियो आई थी लॉकडाउन की, अभी 3-4 दिन पहले। बीकानेर वाले के शोरूम के अंदर आलू, प्याज़, सब्ज़ी थे, क्योंकि लॉकडाउन में सारी शॉप बंद है, स्वीट की शॉप बंद है, तो उन्होंने उस टाइम को यूज़ करके वहाँ पर एक नया प्रोडक्ट लाए कि चलिए, इस समय अगर स्टाफ की सैलरी भी निकलती, तो हर टाइम हमने सोचना है, हम अपने प्रोडक्ट की सेल कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से वैल्यू ऐड की जा सकती है। विप्रो, लगभग आप सभी लोगों ने विप्रो का नाम सुना होगा। आपको पता है, कई बार हमारे को लगता है विप्रो कंप्यूटर वाला है, तो कभी और प्रोडक्ट वाला, सैकड़ों प्रोडक्ट हैं दोस्तों उसके भी। तो हमें भी अपने प्रोडक्ट के साथ क्रॉस सेल के लिए कुछ और प्रोडक्ट जोड़ के रखने हैं, या अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में कई सारी चीज़ें जोड़नी है। जब तक हम ये करते रहेंगे, आपकी सेल अपने आप बढ़ती रहेगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, आप सबको ही पता है मैं तो इंश्योरेंस वाला हूँ, तो इंश्योरेंस तो मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। दोस्तों, इंश्योरेंस क्या है? आपने किसी को इंश्योरेंस पॉलिसी दी, बाय चांस कोई उसके साथ सुख-दुःख हो गया, डेथ हो गई, तो क्लेम मिलेगा। पॉलिसी का टाइम पूरा होता है, मैच्योरिटी मिलेगी। ये एक सिंपल इंश्योरेंस है। अब हमने इसको अपसेल करना है या क्रॉस सेल करना है। अपसेल, आप उसके अंदर टर्म राइडर दे सकते हैं। जनरली हम बात नहीं करते। अगर उसमें प्रीमियम वेव बेनिफिट वाला क्लॉज़ है, वो दे सकते हैं। आप उसके अंदर एक्स्ट्रा टर्म राइडर के साथ-साथ क्रिटिकल इलनेस ऐड कर सकते हैं।
तो ये अपसेल हुई, थोड़ा-थोड़ा प्रीमियम बढ़ा, आपकी टर्नओवर बढ़नी शुरू हुई। अब इसमें क्रॉस सेल कैसे हो? इंश्योरेंस का मतलब केवल लाइफ इंश्योरेंस नहीं हो सकता। पीए पॉलिसी, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर डेथ हुई या मैच्योरिटी 2 ही बार पैसे मिलने हैं। लेकिन अगर बाय चांस उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ नहीं हुई, तो एलआईसी कोई पैसे देने वाली नहीं। बट अगर उसने 1 करोड़ की क्रिटिकल ये एक्सीडेंटल पॉलिसी ली थी और उसका एक हाथ कट गया, तो उसे मिलेगा ना 50% क्लेम। उसका एक अंगूठा भी कट गया, उसे क्लेम मिलने वाला है। बाय चांस उसके साथ ऐसा हुआ कि वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने काम नहीं कर पा रहा, टेम्परेरी डिसेबिलिटी हो गई, तो उसे हर वीक का कुछ ना कुछ कंपनसेशन, वो भी अगर उसने अच्छा इंश्योरेंस लिया है, तो 15-20 हज़ार रुपए वीक मीन्स 60-80 हज़ार रुपए महीना तक पैसे मिल सकते हैं। तो ये क्रॉस सेल पीए का फर्क है। अब पीए में ये हुआ, अब इसमें पीए में भी अपसेल है, बिकॉज़ कुछ पीए पॉलिसी के अंदर अगर आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है, बच्चों की एजुकेशन का पैसा भी मिलता है, आपके इलाज का खर्चा भी मिलता है, तो आप देखिए आप उसके अंदर भी एक अपसेल जोड़ सकते हैं। अब मेडिक्लेम, मेडिक्लेम सिंपल है, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हमारे को वहाँ से पैसे मिलते हैं, लेकिन मेडिक्लेम के अंदर भी फीचर बहुत सारे हैं। उसके अंदर आपकी कंज्यूमर गुड्स ना कटे, वो अलग है, बोनस का अलग है, बोनस ना कटे अलग है, रूम कैपिंग वाला अलग है। तो बहुत सारे फीचर आप उसके अंदर देख कर के अपने क्लाइंट को अगर आप समझाते रहेंगे, तो आप अपने इंश्योरेंस के अंदर भी अपसेल कर सकते हैं। साथ-साथ क्रॉस सेल, आज आपका ऑफिस अगर है, तो गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल सुविधा काउंटर देता है, जहाँ पर फुटफॉल बढ़ता है। आप वहाँ से पैन कार्ड बनवा सकते हैं, वहाँ से आधार में काम कर सकते हैं। ये सारी सुविधा के लिए गवर्नमेंट ने जन सुविधा केंद्र खोले। तो अब आपके पास लोग आएँगे, किसी को आधार करना है, तो आप उससे मेडिक्लेम की बात कर सकते हैं। किसी को अपना इलेक्शन कार्ड करना है, तो आप उससे मेडिक्लेम की बात कर सकते हैं, पीए की बात कर सकते हैं। कितने सारे प्रोडक्ट आपके पास हैं। फिर जनरल इंश्योरेंस शुरू होता है, कार इंश्योरेंस सिंपल, लेकिन अब उसी के अंदर ज़ीरो डैब आ गया, उसी के अंदर रिटर्न ऑफ इनवॉइस आ गया। तो कितने सारे प्रोडक्ट हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा, हम क्या करें? पर ध्यान रखिए, क्रॉस सेल कभी भी मेन प्रोडक्ट का 20 से 30% से ज़्यादा अमाउंट वाला ना हो। ये मैं दोबारा इसलिए कह रहा हूँ कि हम क्रॉस सेल के जोश में एक पूरा बड़ा उसे देने चाहें, वो ना ये ले ना ये ले, और जब पहली सेल हो जाए तभी दूसरे की बात कीजिए। मान लीजिए कोई आदमी आपसे घड़ी खरीदने आता है, आपका घड़ी का शोरूम है, आपने उसे 20,000 रुपए की घड़ी दिखाई, उसे बिल्कुल पसंद आ गई, तभी आपने उसे रोलेक्स की घड़ी दिखा दी, लाख रुपए वाली। अब उसे रोलेक्स की घड़ी देखते ही ना उसकी आँखों की चमक बढ़ जाएगी, लाख रुपए की है। अब लाख रुपया उसकी जेब में है नहीं, ये घड़ी अब उसकी नज़र से उतर गई है, तो ना ये सेल हुई, ना ये सेल हुई। तो सबसे पहले क्रॉस सेल करते हुए इस चीज़ को फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ, अपने पहले प्रोडक्ट को बिकने दीजिए, उसके साथ कनेक्ट वाला कोई ऐसा प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट से 20 से 30% ज़्यादा के आस-पास की वैल्यू, मतलब 1 लाख का है, तो 20 से 25,000 रुपए, ₹100 का तो 10-20 रुपए की चीज़, ₹1000 का तो 100-200 रुपए की, ₹300 की चीज़ अगर आप देंगे, तो आप क्रॉस सेल में सफल होते रहेंगे। और जैसे मैंने आपको अपसेल की बात की कि प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ रही है, कि भाई ये प्रोडक्ट में और फीचर है। आप कार लेने जाते हैं, मारुति के पास ही देखिए, अल्टो भी और सियाज भी है, बट वो अल्टो वाला सियाज नहीं खरीदेगा। तो अगर हम अल्टो से ऊपर वाला कोई और लेवल बताते हैं, तो शायद खरीद ले, या कोई डिज़ायर खरीदना है, तो डिज़ायर में और कंफर्टेबल दे, इसीलिए कंपनियाँ 3-3 प्रोडक्ट निकालती हैं। एक ही जैसे उसके मॉडल के 3-3, कि कोई ना जनरली मिड जो होता है प्रोडक्ट, वो ज़्यादा दिखता है, जिसमें फैसिलिटी ज़्यादा दिखती है, वैल्यू उसकी प्राइस ज़्यादा नहीं होती है। आप देखिए, मैं इतने सारे उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आपको लगे चारों तरफ क्रॉस सेल होती, मैंने ही अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचा। फ्रेंड्स, आप मिठाई की दुकान पे जाइए, बंगाली स्वीट शॉप वाले मेरे फ्रेंड्स हैं, या किसी भी मिठाई की दुकान पे जाइए। आप हम क्या करने जाते हो? मिठाई खरीदने। शॉप पे क्या-क्या मिलता है? ड्राई फ्रूट। आप ड्राई फ्रूट्स खरीदने सोच के शायद कभी भी किसी मिठाई की दुकान पे नहीं जाएँगे, लेकिन वहाँ साथ में मिलते हैं। आप आज की डेट में तो बहुत सारी दुकानों पे आ गए, गोलगप्पे और चाट भी मिलने लगी, लेकिन जब भी आपके दिमाग में आता है मिठाई की दुकान आती है, तो उन्होंने क्रॉस सेल शुरू करी, कि ये नहीं तो ये। चलो, उन्होंने खरीद इतना टाइम था, वो कुछ आपसे चाट भी खा गए।
उनको ड्राई फ्रूट समझ में आए, उन्होंने ड्राई फ्रूट भी ले लिए। तो ऐसे करके इतने बड़े-बड़े लोग दिमाग लगा रहे हैं। मारुति जैसा इंश्योरेंस भी बेच रहा है। तो क्या हम अपने प्रोडक्ट के साथ कोई क्रॉस सेल, कोई अपसेल का प्रोडक्ट नहीं सोच सकते? मैं फिर कह रहा हूँ, अगर नहीं दिमाग में आ रहा तो मैं हूँ। हमेशा ध्यान रखिए, मैंने भी कोचिंग ली। यहाँ आने के लिए मेरे को भी कोचिंग करनी पड़ी। मैं लॉकडाउन से पहले अपने 2 घंटे के सेशन के 5000 लिया करता था, लेकिन लॉकडाउन तक मैं ₹1 भी नहीं लूँगा। एक 20 मिनट का सेशन लेकिन दूँगा उन्हीं को जो टॉप केवल 20 लोग, बिकॉज़ मैं सबके साथ तो मैं भी टाइम नहीं दे सकता। और दिमाग लगाइए, अपने प्रोडक्ट के साथ हम क्या जोड़ सकते हैं, इसको सोचने की कोशिश कीजिए। पिक्चर हॉल जाते हैं, पिक्चर देखने, आपको वहाँ क्या-क्या मिलता है? केवल बैठने की जगह नहीं मिल रही होती, आपको पॉपकॉर्न, आपको कोल्ड ड्रिंक, ये सारे ऑफर मिल रहे हैं। कहाँ पिक्चर हॉल और कहाँ पॉपकॉर्न। लेकिन उन्होंने कर दिया कि ये भी लोग खरीदेंगे, उनका मार्जिन बढ़ने लगा। तो हमें भी अपने मार्जिन की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। इस चीज़ को समझ लीजिए। कभी भी जब हमें क्रॉस सेल करनी हो, कनेक्टिविटी, मिसिंग, या क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी वैल्यू बढ़ जाए अगर मैं इसको साथ दे दूँ? फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान रखिए, आपके पास जो पेन होता है ना, ये पेन, ये पेन खोला, सारा काम इसने किया, लेकिन जब आप इसे रखोगे तो आपको एक मिसिंग याद आएगा, क्या? इसकी कैप। इसकी कैप खो गई ना, आप ढूँढते रहोगे, इसकी कीमत ज़्यादा है या इसकी? कीमत तो इसी की ज़्यादा, सारा दिन ये मेहनत करता है, सारा दिन लिखता है, पर इसके बिना ये अधूरा है। जैसे लगा, ये सेफ हो गया। तो आप भी अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ मिसिंग ढूँढिए कि मेरे प्रोडक्ट में ऐसा क्या जोड़ूँ कि वो संपूर्ण हो जाए और लोग उसे पसंद करें। ये बहुत आसान है, बस केवल चीज़ यही है कि क्या हमने इसके बारे में सोचा है। कितने लोगों को लगा, कुछ लोगों को लगा कि मैं अपने प्रोडक्ट के साथ ये जोड़ सकता हूँ। फ्रेंड्स, कोई भी प्रोडक्ट पूरा नहीं होता, कोई भी। तो आप भी लगाइए दिमाग, कुछ को लगाओ, तो मैं चाहूँगा जिन-जिन को लगाए, वो एक बार येस टाइप कीजिए, जिससे मुझे भी लगे कि हाँ, आपको वैल्यू मिल रही है। मैं आपके साथ पूरा जुड़ कर के काम करना चाहता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आपके अंदर एक इंस्पायर हों, आप कुछ ऐसा ढूँढें, वाह! मेरा प्रो आज मुझे प्रोडक्ट मिल गया, मेरी लाइफ़ चेंज हो सकती है। मैं लास्ट में इसको समराइज़ कर रहा हूँ। हमारे यहाँ क्रॉस सेल और अपसेल 2 बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इस प्रोडक्ट के साथ। अगर हम अपने प्रोडक्ट के साथ कोई उस मेन वैल्यू के प्रोडक्ट के साथ 20 से 30% की वैल्यू का प्रोडक्ट और जोड़ करके बेच सकते हैं, तो वो प्रोडक्ट आपकी सेल बढ़ा देगा। 20 से 30% की सेल बढ़ गई। मान लीजिए आपकी 1 करोड़ की टर्नओवर थी, 30% बढ़ी, 1 करोड़ 30 लाख हो गई। क्या बुराई है? आपने अपसेल करी 20 से 30% की, आपकी अब 30 लाख की टर्नओवर बढ़ना बहुत मायने रखता है दोस्त। आप सर्विसिंग में तो हम कोई प्रोडक्ट जोड़ सकते हैं, सर्विसिंग के साथ सर्विसिंग। मैं जब ये कह रहा हूँ तो मुझे अचानक अपनी बात याद आ गई। मेरे को तो मैं तो शायद बना ही क्रॉस सेल से हूँ। फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले दिल्ली के अंदर आकर के एक पीएफएसआई वाले दोस्त के यहाँ जॉब किया। मेरे को पार्ट टाइम अकाउंट आते थे, मैंने एक क्लाइंट को पार्ट टाइम अकाउंट की बात की, वो मान गए। एक ही पहला क्लाइंट शुरू हुआ। पीएफएसआई की जॉब थी, अकाउंट करने शुरू हुए। एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट, दूसरा अकाउंट से तीसरा अकाउंट, ऐसे करते-करते मुझे इतने अकाउंट के काम मिल गए कि मैंने उनके यहाँ से जॉब छोड़ दी। पर अब मेरे पास एक हुनर था पीएफएसआई का, तो मेरे क्या काम हो गए, पीएफएसआई का काम प्लस अकाउंट्स का काम। ये काम चलने लगे, मैं बहुत आराम से था। फिर अचानक मेरे को मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर सर मिले एलआईसी में, मैं वहाँ से वहाँ शिफ्ट हुआ। अब मेरे पास 3 काम हो गए, पीएफ, अकाउंट्स, एलआईसी। कौन क्लाइंट थे? जो पीएफ वाला था, उन्हीं के मैं अकाउंट करता था, उन्हीं से मैंने एलआईसी लेनी शुरू करी। धीरे-धीरे मेरे एलआईसी का काम बढ़ने लगा। अब मैंने वो दोनों काम छोड़ के मेन एलआईसी पे आ गया। फिर लाइफ इंश्योरेंस का काम करते-करते मैं मेडिक्लेम का काम करने लगा। मेडिक्लेम का काम करते-करते म्यूचुअल फंड का काम करने लगा। उसका काम करते-करते मैं कार इंश्योरेंस का करने लगा, फैक्ट्री का करने लगा, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का करने लगा। मीन्स मैं मेरे प्रोडक्ट चेंज होते रहे। शुरू का मार्केट वही रहा। और आज मैं अपना अपने सपनों के लिए काम करने वाला काम कर रहा हूँ। ये मेरे सपनों का काम है। मेरे को आज बोलने की इच्छा होती है। मैं आप सबके साथ शेयर करूँ अपने विचार, अपने सपने के लिए। लेकिन वो सपने हम सबके जुड़े हों। हम सब एक साथ आगे बढ़ें। मुंबई जाना, फ्लाइट में जब तक आपका पायलट नहीं बैठा बेकार है, आप कितने भी पैसे लगा दो।
टिकट सस्ता खरीदा, महँगा खरीदा, पायलट नहीं आया, बेकार हो गए। तो हमारी ज़िंदगी में पायलट बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं भी किसी गुरु से बना, हम सब आगे बढ़ें, यही बात मैं कहना चाहता हूँ। आज के सेशन की मैं एक तो एक चाहूँगा कि आज के सेशन में आपको जो भी कोई एक अच्छी बात लगी हो, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मुझे भी पता चले और आपकी कोई क्वेरी है, वो भी लिखिए। आपकी वन गुड थिंग मेरे को इंस्पायर करेगी और जितने भी दोस्त हैं मैं चाहूँगा बहुत सारे लोगों ने अब मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। सारे ही दोस्त जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, आज अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे को थोड़ा-सा जोश दिलाइए, टाइम लेना चाहते हैं वन टू वन का वो मुझे पर्सनल मैसेज कर दें। मैसेज यहाँ पर आ गया मैं दोबारा नंबर बोल देता हूँ 9818294653 थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।